प्रिय श्रोतागण, मन के रूपांतरण व उसकी निरोध, मन की समाप्ति व उसकी जागृति, इस संदर्भ में हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिसने मन को समझा, मन के स्वरूप और स्वभावों को जाना और मन के विराम व उसने मन की विसर्जन रूपांतरण की कला भी जाना, समझ पाया। जिसने मन को समझकर मन से उपरत हो पाया, मन से ऊपर चला, जिसने मन के निरीक्षण साक्षीतः करना सीख लिया, उसने ध्यान की महाआकाश में प्रथम पग रख लिया। इस अर्थ यह अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा है मन और उसके निरीक्षण और रूपांतरण के संदर्भ में। आओ आगे बढ़ते हैं। मन है तब तुम हो, क्योंकि मन पे ही हमारी सभी अस्तित्व टिकी है। विकार से निर्विकार और निर्विकल्प विस्तार की आधारशिला मन ही है। सभी यात्राएं मन से ही जाता है। इस अर्थ मन से ही तुम्हारा जन्म हुआ है और आध्यात्म का जैसे यह विश्व है, उसकी असंख्य रहस्य विषय विविधता के साथ इसकी संयोग वियोग में हमारे भीतर एक विशेष प्रतिक्रिया घटित हो रहा है। इसी के भीतर मनन मंथन क्रिया प्रक्रिया और अनुभूति के साथ समस्त जीव सजीव मात्रों में इच्छा और मन की जन्म हो जाती है, हो रहा है। इस अर्थ मानव मन की सत्ता पर आधारित है, केवल इच्छा मात्र में नहीं। एक रूप से देखे तो यह समस्त जगत मनस संकल्प का ही साकार रूप है। यह इच्छा और संकल्पों के द्वारा रचित, चालित और नियंत्रित है। एक कथा सुनते हैं। किसी काल में पितामह ब्रह्मा ने एक संकल्प किए पुत्र प्राप्ति के लिए सृष्टि के प्रारंभिक चरण में। यह संसार सुना सुना है, अब मुझे अपनी प्रजा को रचना है। उसके लिए मुझे मेरे ही समान 14 पुत्रों को जन्म देना होगा पहले। तब वह मन संकल्पों के द्वारा 14 पुत्रों को जन्म देते हैं, जिन्हें हम मनु कहते हैं। आगे पितामह की आज्ञानुरूप इन्हीं मनुओं से प्रजाओं की विकास हुआ। इस कथा से हम यही शिक्षा ले कि मन की शुद्धता पे कितनी उच्चतम संभावनाएं हो सकती है और इसकी प्रमाद और विकार में कितनी नीचता तक जा सकता है, जिसकी वर्णन करने लगे तो 10 घंटे भी कम पड़ेगी। इसी प्रमादी मलाविस्त मनों की गिरफ्त में आज के सारे जन समुदाय जकड़ी है। हमारे पास ऐसी कौन सी मन है, दूसरा व भिन्न, जिसको काट कर रोक कर उससे मुक्त होकर हम सुखी होना चाहते हैं? वही मन है, वही चेतना है हमारे पास भी। इसलिए चित्त को ब्रह्म कहता है। क्या तुम मन मात्र को काटने के प्रयास से ध्यानस्थता पा सकते हो, उसके दुखों से छोड़ सकते हो? ना, कदापि नहीं, क्योंकि तुम मन को काट ही नहीं सकते। यह बात निश्चित है। पहले समझो ध्यान क्या है, और यह भी पूछो स्वयं से, मन को क्यों रोकना चाहा तुमने? क्यों उसके साथ बैर है तुम्हारी? जिसके संग तुम संघर्षरत हो, वह करने के लिए उद्यत हो। मन से मत डरो, उन मनों से दृश्य मत करो, उस पे असहज मत बनो। यह मानस दर्पण तुम्हारा ही आत्मदर्पण है। तुम्हारा ही चेहरा दिखता है यहाँ, जैसे है वैसे ही। इस अर्थ मन की दशा तुम्हारी ही दशा है। हाँ, तुम दशा को बदल सकते हो, काट नहीं सकते, रोक नहीं सकते, दबा नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। ध्यान इसी मन का ही सचेतन जागृति और उसके हर तरंगों के साथ एक होश तुम्हारे मन में विद्यमान जकड़ी बंदी बीमार मूर्ताओं को, गलत वृत्ति और कर्म सहित उनके बीजों को परिशुद्ध कर स्वयं की बोध की ओर ले चलने की क्रम का नाम है। मन का ही सचेतन जागरण और उसकी होश तुम्हें ध्यान में ले चलता है। यदि तुमने केवल मन के ऊपर ऊपर ही अनावश्यक प्रयोगे, दमन और हठधर्मिताएं अपनाए तो यह मन तुम्हें ध्यान के द्वार तक कभी ले जाने में समर्थ नहीं होगा। तुम तो यह जानो, मन और चेतना पे जमी मलपाक विकार और बीमारी को कैसे काटे, कैसे दूर करे, कैसे तोड़े, कैसे छोड़े, कैसे उसकी इलाज करे। तुम्हें तो मन को स्वस्थ सबल करना है, विकारातीत करना है। इसके लिए विकारों पे बार और उसकी कारकों पे ही बार करना है। करना सीखो, तब तुम मुक्त होगे, मन से नहीं विकारों से। यह विकारों पे वार प्रहार कैसे किया जाता है,
यह तो बहुत गहरी गंभीर विषय है। इस पर हरदम विवाद है लोगों पे कि यह करना वो नहीं करना, यह सही है वह सही नहीं आदि इत्यादि, जिसके विषय में जिज्ञासा पात्र और उसकी गंभीरता के आधार पर हम आगे चर्चा के लिए बाध्य होंगे। पदार्थ की दुकान तुम्हारे पास है, अर्थात हम असंख्य विषय वस्तु के संग घिरे हुए हैं। किस वस्तु व पदार्थ को पकड़ना, किस विषय में कैसे विचार करना, उसकी अधिकार और स्वतंत्रता तुम्हारे पास है। बस तुम उत्कृष्ट विषयों में चिंतित रहो और युक्त पदार्थों की ओर मात्र प्रवृत्त होना शुरू करो। यह आज्ञा है यदि सही में सुख और ध्यान को पाना चाहते हो तो। हर पदार्थ और उन विषयों के साथ हमारे भीतर विवेकशील उपयुक्तता अनुपयुक्तता के अपनी ज्ञात अज्ञात परिचित अपरिचित मापनों के कई विशिष्ट स्किल मनस्थितियां हैं होंगे, जिसको तुम निकटता से जानते हो, सरलता से पा सकते हो। उससे प्राप्त प्रतिक्रिया प्रभाव प्रकृति को तुम वह बहु मान्यता के भीतर सही मानने की आज्ञा स्वयं को दे रहे होते हो। यहीं पर तुम असम्यक रूप से गलती कर बैठते हो। यही गलतियां पाप बन सकता है वह दुख, क्योंकि यह तुम संसार की अनुकरण कर रहे हो, स्वयं की नहीं। इस दशा में तुम गलत को भी सही ठहरा सकते हो और जो वास्तव में ही सही हो उसे गलत। तथापि एक उच्चतम दशा में, निर्विकल्प दशा में तुम पहुंचोगे तो सभी है बस, न सही न गलत। पदार्थ और उसी समाज को सही और गलत, महत्वपूर्ण और महत्वहीनता का मूल्यांकन तुम हम स्वयं की स्वार्थमुखी उपयोग अनुपयोगिता के कई मापनों के भीतर कर रहे होते हैं। हो सकती है हमारी स्वार्थ दृष्टि बहुत संकीर्ण हो, बहुत तुच्छ हो, बहुत पशुभाव में हो। यहाँ ऊंची स्वार्थ और परमार्थ कम ही काम कर पाती है। बस नीच और नीच स्वार्थ ही सर्वप्रथम प्रबल रूप से सक्रिय है, क्योंकि संसार है। इस अर्थ वस्तु विषय चुनाव में भी बहुत क्लिष्ट शुद्धि अशुद्धियाँ होता ही है। इसको जाने बगैर सही आदर्श के भीतर मन के रूपांतरण व जागृति बड़े कठिन काम होता है। यहाँ सही और गलत की निर्धारण यदि तुम पूर्णतः निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर करना चाहो तो कर नहीं पाओगे। किस मूल्य और स्वार्थ के आधार पर तुम किसी को सही व गलत साबित कर पाओगे? क्योंकि स्वार्थ शून्य परमार्थता में तो तुम्हें सभी या तो मूल्यवान या सभी मूल्यहीन ही लगेगी। एक करोड़पति के मूल्य भी उस सड़क किनारे बैठा पागल भिखारी के समान ही है, और उस भिखारी के मूल्य भी अपने आप में उस करोड़पति के समान व उससे भी कई गुना ज्यादा है। यही समानांतर दृष्टि ही तुम्हारे मूल इमेटेरियल सोल आईसाइट को दर्शाता है। आत्मदृष्टि, जहाँ मनमात्र के रूपांतरण पूर्ण पॉजिटिव एरियाज के भीतर बड़े सहजता से हो सकता है। ना दमन ना द्वंद्व। हमारे अस्तित्व इन दोनों को ही स्वीकार नहीं कर सकता। यही वजह है दुख का। जो अस्वीकृत मार्ग है उसकी ओर चलते जल्दी है, जो जटिल है उसकी ओर आकर्षित होते हैं, और जो सरल है उसे सम्मान से देख नहीं पाते। विशिष्टता सापेक्ष मान्यताओं के अनुगमन है। सहजता और सरलता निरपेक्ष स्वतंत्रता है। यहीं पर स्वयं की मौलिक अस्तित्व है। यहीं पर ध्यान है। यहीं पर मन के रूपांतरण है। आज के लिए धन्यवाद।